हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। वी नो वेरी वेल कि आप लोग रंगों के इस त्योहार को जोरों शोरों से सेलिब्रेट करने वाले हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वाटर बलून एंड पिचकारी का यूज तो करते ही होंगे। तो इनसे रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन को आज हम लोग परफॉर्म करेंगे और इनके पीछे की साइंस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तो हमारे पास ये एक बलून है और अब अगर हम इस बलून के सामने एक वाटर की स्ट्रीम लेकर आएंगे तो हम देखेंगे कि ये बलून उस वाटर की स्ट्रीम को अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारी वाटर की स्ट्रीम है और ये बलून है। तो अब ये जो बलून है, अगर इसे हम अपने सर पर रब करेंगे तो ये जो बलून है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर इस वाटर स्ट्रीम के पास हम इस बलून को लाते हैं तो ये देखिए अट्रैक्ट हो रही है, राइट। ये पानी इस चार्ज बलून की तरफ आ रहा है। तो अब हम यही समझने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो स्ट्रीम में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर एसिमेट्रिक नेचर के होते हैं। तो जैसे ही हम नेगेटिवली चार्ज बलून को स्ट्रीम के पास लाते हैं, जो स्ट्रीम का पॉजिटिव पोल है वो अट्रैक्ट होता है नेगेटिवली चार्ज बलून से और बेंड कर जाता है। तो इसी तरीके से हम आगे कुछ और एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए हम एक फन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। चलिए इस एक्टिविटी के पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। तो जैसे ही हमने वाटर बलून को बस्ट किया तो वाटर ने अपने शेप को मेंटेन रखा। ये किस वजह से हुआ? ये हुआ ड्यू टू इनर्शिया। तो आप इसके पीछे की साइंस को समझ चुके हैं। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर और होली को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो बच्चों, आप सबने होली खेलने के लिए कभी न कभी पिचकारी का यूज किया ही होगा। तो ये कैसे वर्क करता है, चलिए इसके पीछे के साइंस को हम लोग समझते हैं। जब हम लोग पिचकारी के टिप को वाटर में डिप करते हैं और पिस्टन को हम लोग पुल करते हैं वाटर लोड करने के लिए, तो पिचकारी के अंदर लो प्रेशर बन जाता है, जिसके वजह से इसमें वाटर लोड हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमें वाटर फायर करना होता है तो पिस्टन को हम लोग पुश करते हैं, जिसकी वजह से पिचकारी के अंदर हाई प्रेशर बनता है और वाटर बाहर की तरफ फ्लो करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, हम इन दोनों बैलून की हेल्प से फिजिक्स की एक शानदार एक्टिविटी को समझते हैं। अच्छा बच्चों, क्या होगा यदि मैं इन दोनों बैलून के बीच में एयर ब्लो करता हूं? जब मैंने इन दोनों बैलून के बीच में एयर ब्लो करी तो ये दोनों बैलून एक दूसरे के पास आ गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब मैं इन दोनों बैलून के बीच में एयर ब्लो करता हूं तो बैलून के बीच के जो एयर पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है और जो एयर प्रेशर है दोनों बैलून के बीच का वो रिलेटिवली डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों बैलून एक दूसरे के पास आ जाते हैं। वी आर वेरी श्योर बेटा कि आप सभी ने इन सारी एक्टिविटी से साइंस को अच्छे से समझा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि इस होली पे आपने किस किस एक्टिविटी में फिजिक्स को देखा। एलन परिवार की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।